जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएजी 171 आपदा प्रबंधन की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो आप लोग इस क्लास को जो है जरूर देख लीजिएगा। आई बटन क्या, डिस्क्रिप्शन जब आप खोलेंगे तो उसी के नीचे आपको वहां पर देखिए साइड में क्लास दिखेगी, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आपकी हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है बीपीएजी 171। इसके अलावा अगर आपके कोई अदर पेपर कोड्स हैं उनको भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बीपीएजी सर्च किया, इसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बाय नाउ के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, नेम वगैरह बिलिंग डिटेल फिल करनी है। इसके बाद पेमेंट करके आप लोग जो है इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चलते हैं वापस अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, गेस्ट पेपर खरीदने का एक फायदा है कि उसके बुक के जितने भी क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गेस्ट पेपर में कवर कर दिए गए हैं, जिससे आप लोग जो है फाइनल रिवीजन उसका कर सकते हैं। आप चलते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। यह आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसका मतलब क्या है, आपदा के जो जोखिम को कम करना है तो उसको मुख्य धारा में लाने के प्रावधान कौन कौन से करे गए थे। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डीडीआरआर का अर्थ है आपदाओं के खतरे को कम करना, उनके प्रभावों को घटाना और समाज में आपदा के प्रति अधिक जो है सक्षम बनाना। भारत जैसे देश में जहां भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं, वहां आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाना बहुत आवश्यक है। यहां पर देखेंगे मुख्य धारा में लाने का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने का मतलब है कि उसे सिर्फ एक आपातकालीन उपाय न मानकर देश की विकास योजनाओं, नीतियों और कार्यों में शामिल करना होगा। यानी कि सिर्फ आपदा जोखिम को ये नहीं मानना है कि आपातकालीन में ही इसका प्रयोग किया जाएगा, इसको जो है देश के विकास योजनाओं में शामिल करना चाहिए। इसका बजट बनाना चाहिए कि जब आगे चलकर कभी भी आपदा आए तो हम उसके लिए तैयार रह सकें। इसका उद्देश्य यह है कि विकास का कार्य आपदा के जोखिम को बढ़ाए नहीं बल्कि उसे कम करे। यानी कि जो विकास का कार्य है वो आपदा के जोखिम को बढ़ाए नहीं बल्कि उसे कम करे। सबसे पहले नीतिगत प्रावधान। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक स्पष्ट रूपरेखा दी है, जिसमें डीआरआर को विकास परियोजनाओं के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की स्थापना की गई ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जो है योजनाओं में शामिल किया जा सके। यानी कि जब भी कोई विकास का हम लोग काम करें तो ऐसा विकास ना करें जिससे जो आगे चलकर आपदा आए, यानी कि हमको आपदा से बचना है। इसके अलावा सरकार ने सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के अनुसार कई नीतियां बनाई हैं, जिसमें जोखिम को घटाने, जागरूकता बढ़ाने और आपदा पूर्व तैयारी पर जोर दिया गया है। इसके बाद है इसी में स्थायी स्थायी जो है निकायों की भूमिका इसमें क्या हो सकती है। तो नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें और अन्य स्थानीय निकायों को डीआरआर में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर खतरे की पहचान, योजना बनाना और समय के आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देना, ये सभी कार्य जो है स्थानीय निकायों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब कोई आपदा आएगी तो स्थानीय स्तर पर ही आएगी। तो जो है स्थानीय जो सरकार है, स्तर है, उस पर क्या चाहिए, उनको योजना बनानी चाहिए खतरा कब आ सकता है। आपदा के जो है समय उन्हें तुरंत जो है त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी। उदाहरण के लिए बाढ़ संभावित क्षेत्र में पंचायतों को जल निकासी, चेतावनी प्रणाली और राहत केंद्र स्थापित करने के कार्य दिए जाते हैं। इसके बाद है शिक्षा और जन जागरूकता। तो स्कूलों और कॉलेज में आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही भूकंप, आग, बाढ़ आदि से सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ सरकार और एनजीओ मिलकर समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाते हैं,
जैसे मॉक ड्रिल, नुक्कड़ नाटक, रेडियो टीवी कार्यक्रम आदि। यानी कि क्या है, स्कूलों और कॉलेज में जो है आपदा प्रबंधन को है पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए और जो बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही भूकंप, आग, बाढ़ आदि से सुरक्षा की जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद है विकास योजनाओं में डीआरआर का समावेश। सड़क, भवन, पुल, बिजली व्यवस्था आदि के निर्माण में अब आपदा रोधी तकनीक अपनाई जा रही है, जैसे कि भूकंप रोधी भवनों का निर्माण, बाढ़ रोधी तटबंधों की योजना आदि। यानी कि हमको कोई भी विकास का कार्य करना है तो ये याद रखना है कि वो जो चीजें हैं उससे प्रभावित ना हो, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से जो है प्रभावित ना हो। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, पीएम आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं में भी अब आपदा सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जो है शामिल किया गया है। उसके बाद है तकनीकी और वैज्ञानिक उपाय। तो आपदा की भविष्यवाणी और चेतावनी के लिए उपग्रह, रडार, सेंसर आदि का उपयोग किया जा रहा है। आईएमडी, इसरो जैसे संस्थान मौसम और आपदा से जुड़ी भविष्यवाणियां समय पर प्रदान करते हैं। इससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग की मदद से संवेदनशील जो है क्षेत्रों की पहचान की जाती है। यानी कि इसरो और आईएमडी जैसे संस्थान है वो मौसम आपदा से जुड़ी भविष्यवाणियां हैं वो हमको पहले ही बता देते हैं कब आपका जो है भूकंप आने वाला है, कब जो है कोई तूफान आने वाला है, जिससे क्या होता है हम लोग जो जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। इसके बाद है सहयोग और साझेदारी। तो सरकार, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और निजी क्षेत्र सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन में सामूहिक सहयोग से प्रभावी योजनाएं बनती हैं और उनका जो है बेहतर क्रियान्वयन होता है। यानी कि जब भी आपदा प्रबंधन आती है तो सामूहिक सहयोग होना जरूरी है। अगर सामूहिक सहयोग नहीं होगा तो योजनाएं नहीं बन पाएंगी और उनका जो बेहतर क्रियान्वयन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाना आज के समय की आवश्यकता है। यह न केवल जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि सतत विकास की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। जब हम डीआरआर की शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और शहरी परियोजनाओं में शामिल करते हैं तभी हम जो है एक आपदा रोधी समाज बना सकते हैं। इसलिए नीति से लेकर स्थानीय स्तर तक सभी को इसमें जो है भागीदार बनाना होगा। इसके बाद यहां पर चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्भव, विकास एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन आदि जैसी कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इन आपदाओं से जान माल की हानि बहुत होती है। पहले भारत में आपदा से निपटने के लिए कोई स्थायी और व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। जब कोई आपदा आती थी तभी तात्कालिक कदम उठाए जाते थे। इस तरह की प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था को सुधारने और एक योजनाबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जो है महसूस हुई, यानी कि कमी महसूस हुई, एक संस्था की स्थापना की। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया। इस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में जान माल की हानि को कम करना, तैयारी करना और त्वरित व प्रभावी प्रतिक्रिया देना। एनडीएमए की स्थापना औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को की गई थी। यह संस्था भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। एनडीएमए का अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो एनडीएमए की स्थापना कब हुई थी औपचारिक रूप से? 27 सितंबर 2006 को की गई थी। और इसके जो प्रमुख होते हैं और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो सबसे पहले है तो राष्ट्रीय नीति बनाना। एनडीएमए देश के लिए आपदा प्रबंधन संबंधित नीतियां बनाता है। ये नीतियां आपदा से पहले ही तैयारी, आपदा के दौरान की प्रतिक्रिया और आपदा के बाद के पुनर्वास को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। इसके बाद है संस्थागत ढांचा तैयार करना। एनडीएमए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए संगठनों, समितियों और योजनाओं का निर्माण करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीएमएस और जिला स्तर की इकाइयों के साथ जो है मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद है सतर्कता और जागरूकता फैलाना। तो एनडीएमए लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाता है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर ड्रिल्स, प्रशिक्षण, वर्कशॉप और प्रचार कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद है आपदा से निपटने की योजना बनाना। तो एनडीएमए का काम है कि आपदा से जो है कैसे निपटा जाए,
इसके लिए योजना बनाना। तो एनडीएमए विभिन्न आपदाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाता है, जैसे बाढ़ प्रबंधन योजना, भूकंप सुरक्षा योजना, चक्रवात चेतावनी योजना। इन योजनाओं के माध्यम से एनडीएमए जो है सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और जो है प्रभावी कार्रवाई की जाए, यानी कोई भी आपदा प्रबंधन आपदा आती है तो उनके द्वारा जो है तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। तो एनडीएमए विभिन्न वर्गों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, एनजीओ और आम जनता को प्रशिक्षण देकर आपदा प्रबंधन की क्षमता को जो है मजबूत करता है। ये क्या करता है, आम जनता को भी प्रशिक्षण देता है जिससे वो आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत हो सके। इसके बाद है समन्वय और सहयोग। तो एनडीएमए सभी संबंधित विभागों जैसे सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस आदि के साथ समन्वय स्थापित करता है ताकि आपदा की स्थिति में जो है सभी एकजुट होकर कार्य कर सकें। इसके बाद यहाँ पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण। आपदा के बाद प्रभावित लोगों को पुनर्वास, राहत सामग्री वितरण और क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना एनडीएमए की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो एनडीएमए का उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक देश बनाना है, जहां आपदा आने से पहले ही तैयारी पूरी हो और यदि आपदा आए भी तो उससे कम से कम नुकसान हो। यह संस्था एक समर्पित, योजनाबद्ध और समन्वित प्रयास के जरिए देश के नागरिकों को सुरक्षित और जागरूक बनाने का जो है काम करती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, भारत में आपदा प्रबंधन से पहले की तुलना में अधिक प्रभावी, संगठित और तकनीकी रूप से जो है सक्षम हो गया है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा और महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन की अवधारणा है और उसका महत्व क्या है वो देखेंगे। तो आपदा एक ऐसी स्थिति है जो अचानक आती है और जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, भूस्खलन आदि। इन आपदाओं से निपटने के लिए केवल सरकार या बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी सोच से जो है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की जो है अवधारणा सामने आई है। यानी कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और आपदा प्रबंधन में जो है मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसके बाद है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा। तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन यानी कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, सीबीडीएम, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र के स्थानीय लोग आपदा के पूर्व, दौरान और बाद में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित कर के उन्हें आपदा के प्रति जागरूक बनाया जाए ताकि वे स्वयं और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा कर सके। यानी कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जो है क्षेत्र के स्थानीय लोगों को आपदा के पूर्व या दौरान, बाद में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करके उन्हें आपदा के प्रति जागरूक बनाया जाए ताकि वे स्वयं और अपने आसपास के जो लोगों की है सुरक्षा कर सकें। इसमें लोग आपदा की संभावना, उसके प्रभाव और उसके समाधान की योजना बनाते हैं और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके राहत और पुनर्वास कार्यों को बेहतर ढंग से जो है पूरा करते हैं। इसके बाद है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मुख्य घटक आते सबसे पहले सामाजिक सहभागिता। स्थानीय लोग मिलकर टीम बनाते हैं और आपदा की स्थिति में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। लोग अपने पास उपलब्ध साधनों जैसे रस्सी, नाव, प्राथमिक उपचार किट, मोबाइल फोन आदि का उपयोग करके जो है बचाव कार्य करते हैं। इसके बाद प्रशिक्षण और जागरूकता। समुदाय के लोग को समय समय पर आपदा से निपटने का प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। इसके बाद है जोखिम की पहचान और मूल्यांकन। लोग अपने क्षेत्र में आने वाली संभावित आपदाओं की जानकारी रखते हैं और उसके अनुसार जो है तैयारी करते हैं। यानी कि जोखिम की पहचान हमको पहले से कर लेनी है। इसके बाद है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तेज प्रतिक्रिया, यानी कि स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए वे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इससे जान माल का जो है नुकसान कम होता है। इसके बाद है स्थानीय ज्ञान का लाभ। समुदाय लोगों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति की गहराई से जानकारी होती है जिससे वे प्रभावी ढंग से जो है कार्य कर सकते हैं। इसके बाद स्थायी समाधान। जब लोग स्वयं आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो वे दीर्घकालिक समाधान की योजना बनाते हैं जो व्यवहारिक और टिकाऊ होती है। इसके बाद है विश्वास और सहयोग। यह प्रक्रिया लोगों में आपसी विश्वास, एकता और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देती है।
इसके बाद है पांचवा, सरकारी प्रयासों में सहयोग। यह सरकार और एनजीओ के प्रयासों को मजबूत बनाता है, क्योंकि स्थानीय लोग योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में जो है मदद करते हैं। इसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भारत में कई जगहों पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के सफल उदाहरण देखे गए हैं। जैसे उड़ीसा में चक्रवात से निपटने के लिए साइक्लोन सेंटर्स और स्थानीय स्वयंसेवक टीमें बनाई गई हैं, जो समय पर अलर्ट देती हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एक सशक्त और व्यवहारिक तरीका है, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। यह न केवल आपदा के प्रभाव को कम करता है, बल्कि समाज में जागरूकता, सहभागिता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। इसलिए सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं और समाज को मिलकर इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि आपदाओं से निपटने में पूरे समाज की जो है भागीदारी हो सके। तो यहाँ पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का मतलब क्या है? कोई एक सोसाइटी यानी समुदाय के लोग होंगे, मिलजुल कर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाएंगे, और वो योजना कैसी होगी? स्थायी होगी, यानी कि जो हमेशा बनी रहेगी, और जो सबसे अच्छी योजना वो बनाएंगे। तो ये जो है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन होता है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक जो पहली क्लास नहीं देखी है तो पार्ट 1 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।